गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है, हमने कल जो टॉपिक उठाया था दैट वाज द कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमने कहा था ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने कहा था इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मींस ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि हमने कल के वीडियो में आपको वो बताया, कल जो हमने लेक्चर दिया था वो हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लिया। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर एंड लूपिंग स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर में हमने कहा कि ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट को स्किप करवाते हैं, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवाते हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स हैं, इफ स्ट्रक्चर, इफ एल्स स्ट्रक्चर, मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर एंड केस स्ट्रक्चर। कल हमने देखा था इसका एल्गोरिदम इफ स्ट्रक्चर का। ये इफ स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा मैं आज रिकैप्चुलेट करूंगा। फिर भी ये इफ स्ट्रक्चर का, इफ स्ट्रक्चर मैंने कहा ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमें एक ही कंडीशन होती है। व्हेन वी हैव ओनली वन कंडीशन वी हैव टू यूज द इफ स्ट्रक्चर। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, मींस लिखने का, हम इसका लिखते कैसे, हम लिखते हैं पहले इफ। इसका जो सिंटैक्स है दैट इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट इफ, then we have to write the condition if, after that we have to write the condition, उसके बाद मैं लिखता हूँ then। सिंटैक्स है इसका, मीन्स हम कैसे इस इफ स्टेटमेंट को लिखते हैं, इफ कंडीशन then, फिर बाद में हमने लिखना था स्टेटमेंट, फिर एंड इफ, फिर एंड इफ। ठीक है सर, मुझे अभी आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा देखो, द सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट इज, जो इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट वी हैव टू राइट इफ, देन कंडीशन, उसके बाद देन, फिर स्टेटमेंट, फिर एंड इफ। जैसे मैंने अभी आपको कहा, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट ग्राउंड में होंगे, मैं कहूंगा आईपी स्टूडेंट्स एंटर इन द आईसीटी रूम। तो यहाँ पे मैं कितनी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग ओनली वन कंडीशन। मैं कह रहा हूँ कि जो आईपी स्टूडेंट्स हैं वो आईसीटी रूम में आ जाओ। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जब मुझे इस तरह का प्रोग्राम होगा, ऐसी कंडीशन होगी, उस टाइम हमें जो यूज करना होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट, इफ कंट्रोल। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ। एक प्रोग्राम हमने कल कहा था, दैट वाज राइट अ प्रोग्राम इन वीबी टू डिस्प्ले पर्सन इज एडल्ट इफ एज इज ग्रेटर देन 19। हमने एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम ऐसा है कि आपने डिस्प्ले करवाना है कि पर्सन एडल्ट है, पर्सन एडल्ट है अगर उसकी एज 19 ईयर से ज्यादा है। अगर किसी की एज 19 ईयर से ज्यादा है, मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये पर्सन एडल्ट है। इसमें आप बताइए कितने ये कंडीशंस है। वी हैव ओनली वन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर किसी की एज 19 ईयर से ज्यादा है, मुझे मैसेज मिलनी चाहिए कि एडल्ट है। इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, इस प्रोग्राम में हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे हम जिसमें हम एंटर करेंगे एज, जिसमें हम एंटर करेंगे एज मीन्स इसमें कोई 1 लिख सकता है, 2, 10, 20, 30, मीन्स कोई भी वैल्यू इसमें लिख सकते हैं। मीन्स एज का वैल्यू इसमें हमने एंटर करना है। यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है कि पर्सन एडल्ट है क्या नहीं। और एक कमांड बटन बनाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे कोई वैल्यू हम देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 30 देंगे, 20 देंगे, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे देना है। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है पर्सन एडल्ट है कि नहीं। अब इसको कैसे करेंगे हम, इस कमांड, इसको ये कहाँ पे हम बनाते हैं, हम बनाते हैं फॉर्म विंडो पे, ये टेक्स्ट बॉक्स। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, दैट इज कॉल्ड एज ए कोड विंडो। अब हमने ये प्रोग्राम लिखना है। देखो एज का पहले जो एज है ये 1 भी हो सकता है, 2 कोई लिख सकता है, 2 कोई लिखा 30, कोई लिखा 12, कोई लिखा 14, कुछ भी लिख सकते हैं। मीन जो ये एज है इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होता है वो प्रोग्राम में हमने पहले कोड विंडो पर डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे करते हम लिखते हैं इस तरह से, डिम, DIM, डिम एज एज इंटीजर, डिम एज एज इंटीजर।
ठीक है, मीन्स हमने लिखा डिम एज एज इंटीजर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एज का वैल्यू किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में देना है, हमने टेक्स्ट बॉक्स 1, वी राइट इट एज इज इक्वल टू text1 dot text, means enter the value of age in text box 1, enter the value of age in text, means text box 1 में आप age का वैल्यू दीजिए। अब मैंने एज का वैल्यू दिया, अब मुझे चेक करना है, अगर ये 19 ईयर से ज़्यादा एज होगी तो मुझे मैसेज मिलनी चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स में कि ये एडल्ट है। अगर नहीं है, 19 ईयर से कम है, तो मुझे कोई भी मैसेज इसमें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोग्राम कहा है कि प्रोग्राम होना चाहिए कि मुझे इस तरह से प्रोग्राम बनाना है कि 19 ईयर से ज़्यादा है तो एडल्ट है। मीन्स इस प्रोग्राम में एक ही कंडीशन है, तो अगर एक ही कंडीशन है वो हैव टू यूज द इफ स्ट्रक्चर। उसका सिंटैक्स कैसे है, उसका सिंटैक्स है पहले लिखना है इफ, फिर उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन है कि अगर एज 19 ईयर से ज्यादा, मीन्स इफ एज ग्रेटर देन 19, फिर उसके बाद लिखेंगे हम देन अगर एज 19 ईयर से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए एडल्ट, किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट 2। हम लिखेंगे text2 डॉट text person is adult, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करना है, फिर एडल्ट, फिर लास्ट में ये इसको एंड, मीन्स प्रोग्राम खत्म हो गया तो एंड। ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम कि हाँ आपने डिस्प्ले करवाना है कि पर्सन एडल्ट है अगर एज 19 ईयर से ज्यादा। हमने लिखा एज डिम एज एज इंटीजर, एज इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, मींस एंटर द वैल्यू ऑफ एज इन टेक्स्ट बॉक्स 1। फिर हमने कहा इफ एज ग्रेटर देन 90, अगर एज 19 ईयर से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, text2 डॉट टेक्स्ट पर्सन इज एडल्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, फिर एंड इफ। अगर वैल्यू कम होगा, फॉर एग्जाम्पल 14 होगा, क्या 14 19 ईयर से ज्यादा है, नहीं है, तो ये इसको डिस्प्ले नहीं करेगा, इसको स्किप करेगा, ये एंड कर लेगा। अब हम देखेंगे इसका इंटरफेस वीबी का, तो वहां पे हम इसको अब कर लेंगे। देखो आपको एक इंटरफेस आएगा, एक वीबी का इंटरफेस भी आएगा आपको। एक वीबी इंटरफेस आएगा जहां पे हमने ये बनाना है, ठीक है ना। आया आपका वीबी का इंटरफेस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे, इसका बाय डिफॉल्ट नेम आएगा text1, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, दूसरा उठाऊंगा तो इसका नाम आएगा text2। और एक कमांड बटन यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करवाएंगे प्रोग्राम को। देखिए इस कमांड बटन पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक दैट इज कॉल्ड एज ए कोड विंडो, जहाँ पे हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। देखो हमने क्या कहा था, डिम, पहले जैसे मैं अभी एल्गोरिथम उसका दिखाया वही यहाँ पे लिखना है, डिम एज एज इंटीजर, डिम एज एज इंटीजर, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा डिम एज एज इंटीजर, फिर लिखेंगे text1, सॉरी एज इज इक्वल टू, फिर एज का वैल्यू मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में दूंगा, एज इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट। अब एज का वैल्यू हमें टेक्स्ट बॉक्स 1 में मिला, अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम, इफ स्टेटमेंट से। इफ एज ग्रेटर देन 19, देन अगर एज 19 ईयर से ज्यादा तो आप क्या करेंगे, text2 डॉट टेक्स्ट, मीन्स मुझे मैसेज मिलनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या, पर्सन इज एडल्ट, पर्सन इज एडल्ट। फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर लास्ट में हमने करना है इसको एंड, क्योंकि दिस वाज द सिंटैक्स फॉर द इफ स्टेटमेंट। पहले लिखना है इफ, फिर कंडीशन, कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन 90, फिर मैंने लिखा देन text2 डॉट टेक्स्ट पर्सन इज एडल्ट, फिर एंड।
अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, रन करेंगे। यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है। इस स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। हमें फिर से वापस हम अपनी विंडो पे आएंगे, जो फॉर्म विंडो है। यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 7, व्हाट शुड आई विल डिस्प्ले, हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हमने ये कहा है कि मुझे जब 19 ईयर से ज्यादा है तो अडल्ट आना चाहिए। वैसे हमने कोड लिखा है कि 7 पे क्या आएगा, 7 पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा है खाली 19 ईयर से जो ज्यादा है वो एडल्ट। आप देखेंगे कोई कुछ भी नहीं आ रहा है आपको। लेकिन अगर मैं अब लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 23, क्या 23 19 से ज्यादा है, हाँ ये है। इट विल डिस्प्ले इन टेक्स्ट बॉक्स टू एज एडल्ट। मैं कमांड बटन 1 पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको आ रहा है पर्सन इज एडल्ट। ठीक है, देखो ये था प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट का, जहां पे एक ही कंडीशन होती है, जहां पे हमें एक कंडीशन होती है। अब आप प्रोग्राम एक लिखे इफ एल्स, आप लिखो इफ एल्स स्टेटमेंट, if else, if else structure, if else structure, you write down if else structure, if else statement, if else statement or structure is used when we have two conditions, when we have two conditions. The syntax for if else statement, the syntax for if else statement is if condition 1, if condition, then if condition 1 here, condition, then statement 1, then statement 1 else, if else statement 2, statement represented by s means statement 2 and if. ठीक है, देखिए अब जो हमारे पास दूसरा डिसीजन स्ट्रक्चर है, दैट इज इफ एल्स स्ट्रक्चर, दैट इज इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर कहाँ पे हम यूज करते हैं, इफ एल्स स्ट्रक्चर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरे पास दो कंडीशंस होगी। कितनी कंडीशंस, दो कंडीशंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ग्राउंड में हैं, मैं कह रहा हूं आईपी स्टूडेंट्स एंटर इन द आईसीटी रूम एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स गो टू द हॉल। यहाँ पे मैंने कितनी कंडीशन अप्लाई की, टू कंडीशन। पहली कंडीशन, जो आईपी स्टूडेंट्स हैं वो आईसीटी रूम में जाएंगे, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। अनदर कंडीशन इज दैट कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो हॉल में जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशंस हैं। जब मुझे प्रोग्राम इस तरह से बनाना होगा जहाँ पे दो कंडीशंस होंगी, वी हैव टू यूज द इफ एल्स स्ट्रक्चर, वी हैव टू यूज द इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये हमें लिखना कैसे होता है, इसका सिंटैक्स कैसे होता है। फर्स्ट यू हैव टू राइट इफ के बाद पहली कंडीशन जो होगी कंडीशन 1, जो पहली कंडीशन है मेरे पास। फिर उसके बाद लिखना है देन, जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखनी है इस कंडीशन में। देन हमेशा आपने लिखना है, इफ भी हमेशा लिखना है। फिर स्टेटमेंट जो आप चाहते हो, फिर एल्स अगर ये नहीं चाहते हो, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 एंड इफ, मीन्स पहले इफ फिर कंडीशन नंबर 1 देन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 एंड इफ। ठीक है, मीन्स अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है पहली कंडीशन, मीन्स पहली स्टेटमेंट आप नहीं चाहते हो तो आप दूसरी वाली चाहते हो, आप सीधे लिखना है एल्स स्टेटमेंट 2 एंड इफ। आप एक प्रोग्राम लिखो, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। You write down, write a program in VB, write a program in VB to display person is adult, person is adult
if age is greater than 19 and display person is child if age is less than or equivalent to 19, if age is less than or equivalent to 19। देखो, आपने प्रोग्राम बनाना है इस तरह से। प्रोग्राम है कि अगर किसी की एज 19 ईयर से ज्यादा है तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये एडल्ट है। लेकिन अगर किसी की एज 19 या 19 से कम है तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये चाइल्ड है। अब इस प्रोग्राम में कितनी कंडीशंस हैं? 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी की एज 19 ईयर से ज्यादा है वो एडल्ट है। लेकिन अगर किसी की एज 19 या 19 से कम है वो चाइल्ड है। मींस इन दिस प्रोग्राम वी हैव 2 कंडीशंस। जब मेरे पास 2 कंडीशंस हैं वी हैव टू यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर, जिसका सिंटैक्स मैंने अभी कहा, इट इज इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट फिर एल्स स्टेटमेंट टू एंड इफ। देखो हम इसको कैसे कर लेंगे। हम पहले इस प्रोग्राम में 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 1 हम बनाएंगे जिसमें हम एज का वैल्यू एंटर करवाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे क्या पर्सन एडल्ट है कि चाइल्ड, और एक कमांड बटन जिसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस कमांड बटन पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक विंडो ओपन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो, जहां पे हमने ये प्रोग्राम लिखना है। ठीक है ना। देखो इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, जैसे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मुझे क्या देना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में एज का वैल्यू। कोई दे सकता है एज 1, कोई दे सकता है 2, कोई 10, कोई 20, मींस वी हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एज। ये जो एज है इट्स अ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता है वो डिक्लेयर करना होता है प्रोग्राम। हम लिखेंगे इस तरह से प्रोग्राम, डिम एज एज इंटीजर। एज एज इंटीजर मींस एज एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर मींस 1 2 जिसमें पॉइंट्स नहीं होंगे, एक डेटा टाइप है। ठीक है, लिखा मैंने डिम एज एज इंटीजर पहले। फिर एज का वैल्यू किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में देना हमने, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। हम लिखेंगे एज इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने एज का वैल्यू दिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये एडल्ट है कि चाइल्ड है। मींस इस प्रोग्राम में 2 कंडीशंस हैं, वी हैव टू यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर। कैसे लिखना है, जैसे मैंने अभी एल्गोरिथम उसका दिखाया इफ एल्स स्ट्रक्चर का सिंटैक्स दिखाया, अब वही फॉलो हम करेंगे। पहले लिखना इफ, फिर कंडीशन 1। पहली कंडीशन क्या है कि अगर एज ग्रेटर देन 19 है, मींस इफ एज ग्रेटर देन 19, फिर उस सिंटैक्स में क्या है, देन THEN, देन अगर 19 ईयर से ज्यादा है तो हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले एडल्ट। हम लिखेंगे टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स person is adult, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। मींस ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी में क्या लिखना है, फिर एल्स। आप अभी सिंटेक्स देखो जो अभी हमने देखा उसमें क्या है, पहले इफ है, पहले फिर है कंडीशन, फिर है देन, फिर है स्टेटमेंट, फिर उसके बाद एल्स स्टेटमेंट 2। मींस अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मींस पर्सन एडल्ट नहीं है, मींस 19 ईयर से ज्यादा एज नहीं है, तो क्या होगा, फिर वो 19 ईयर से कम होगा, वो फिर चाइल्ड होगा। सीधे हमें यहाँ पे स्टेटमेंट अब लिखनी है, एल्स टेक्स्ट 2 डॉट एल्स फिर स्टेटमेंट क्या है, टेक्स्ट 2 डॉट पर्सन इज
चाइल्ड। ठीक है, फिर लास्ट में सिंटेक्स में हमने है एंड इफ, मींस क्लोज दिस प्रोग्राम एंड इफ। देखो हमने क्या कहा, अगर 90 फॉर एग्जांपल मैंने एज यहाँ पे 23 दी, क्या दी 23, क्या 23 19 से ज्यादा है? हाँ, यस इट इज ट्रू, मींस 23 इज ग्रेटर देन 19। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, ये स्किप हो जाएगी। मैंने कहा था डिसीजन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट को हम कभी एग्जीक्यूट करवाते हैं, किसी को स्किप करवाते हैं। यहाँ पे ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये ट्रू है, इस पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो खाली ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 23, अगर मेरे पास अब एज है 14, क्या 14 19 से ज्यादा है? नहीं, इट इज फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये फॉल्स है, ये जाएगा सीधे एल्स पे। फॉल्स मिला तो ये जाएगा एल्स पे, एल्स पे देखता है क्या कौन सी स्टेटमेंट है, ये देखता है पर्सन इज चाइल्ड, तो ये वाली एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे ये स्किप कर रहा है। ठीक है, दिस वाज अबाउट इफ एल्स स्ट्रक्चर, ये जो प्रोग्राम था। अब हम इसका इंटरफेस देखेंगे वीबी का, जहाँ पे हम इसको प्रोग्राम को बनाएंगे। तो आपको एक इंटरफेस आएगा, ये जो विंडो आ रही है दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म विंडो, जहाँ पे हमें अब ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। इस प्रोग्राम में दो टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं जो मैंने बनाए हैं, दिस टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड द कमांड बटन 1। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड कमांड बटन 1। इस कमांड बटन 1 पे मैं डबल क्लिक करूंगा, विंडो एक ओपन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो, जहां पे हमने ये प्रोग्राम लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डिम एज, जैसे मैंने अभी दिखाया था, डिम वही करना है यहाँ पे, डिम एज एज इंटीजर। कोड विंडो पे हम लिख रहे हैं, फिर एज इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, वही लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद अब मैं इफ एल्स का सिंटेक्स यूज करूंगा, हम लिखेंगे इफ एज greater than 19, then text2 डॉट टेक्स्ट, जैसे अभी आप देख रहे थे, text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट पर्सन इज एडल्ट, else text2 डॉट टेक्स्ट, मीन्स अगर ये ट्रू नहीं है तो आप else पे जाओ, else पे आप क्या करना है, text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन person is child, double inverted commas close and end if। देखो ये प्रोग्राम मैंने लिखा कोड विंडो पे, अब हमें उसको रन करना है। रन कैसे करना है, वी हैव टू गो टू दिस स्टार्ट बटन। जब हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो विंडो एक ओपन हो जाएगी, जो इसको दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर्म विंडो, जहाँ पे हमने बनाया था ये। तो हम फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 34, क्या 34 19 से ज्यादा है? हाँ ये है, इट विल डिस्प्ले हेयर एडल्ट। देखिए कमांड 1 बटन 1 पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो आपको एक मैसेज मिल रही है पर्सन इज एडल्ट। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे 17, क्या 17 19 से ज्यादा है? नहीं, इट इज फॉल्स, तो ये एल्स पे जाएगा। एल्स पे हमने क्या कहा है, पर्सन इज चाइल्ड। कमांड बटन 1 पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पे चाइल्ड आ रहा है। कोई और लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 9, तो फिर भी ये चाइल्ड ही दिखाएगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 39 तो ये भी 19 ईयर से ज्यादा है, इट विल शो पर्सन इज एडल्ट। ये अंडरस्टैंड हुआ? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? होप यू अंडरस्टैंड।